हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो पिछले 1-2 दिन से हम लोग कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने आज सोचा कि एक ऐसा स्टॉक कवर करते हैं जिसमें एक में ही 2-3 चीजें सीखने को मिल जाएं। तो स्टॉक है अदानी विल्मार। काफी लोगों ने इसके आईपीओ में शायद ट्राई किया होगा, बट मिला नहीं मिला हमें पता नहीं उसके बारे में। बट जिनको मिला है उनको काफी अच्छा रिटर्न भी मिला होगा इनिशियली। तो इस स्टॉक को हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं आज? स्टॉक को कवर करने का ये कारण है, पर्टिकुलरली लर्नर्स के लिए हम इसको कवर कर रहे हैं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो इजी तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही 3-4 चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। एक तो डब्ल्यू पैटर्न इसमें बना है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसमें बना है, फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया एक पर्टिकुलर प्राइस का तो इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। तो 3-4 चीज़ें अगर एक ही स्टॉक में सीखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है। तो हमें लगा कि AWL को कवर करना चाहिए, अदानी विल्मार को हम लोग कवर करेंगे आज। पॉसिबल प्राइस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, क्या शूटिंग स्टार डीएक्टिवेट हो गई है या नहीं हुई है, क्या इसमें बेरिश ट्रेंड हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकता है। हाँ, हम ये नहीं गारंटी करते कि जो इसमें हम बता रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, बट सीखने वाले के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारा टेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगर उनकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सब्सक्राइब करना ही जरूरी है, हम लोग हर क्वेरी का आंसर भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जो पेंडिंग रहा हो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया। एक ये असेंडिंग ट्रायंगल, ये आप रेड लाइन देख रहे हैं ऊपर वाली और ये नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया है इसने, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है। और इन दोनों पैटर्न्स का ब्रेकआउट इसने 23 मार्च को इस कैंडल के साथ दिया था, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है। मतलब 3 चीजें एक साथ इसमें हुई एक ही तारीख को, वो है 23 तारीख को। तो इसने उस दिन हाई बनाया 419.30 का, और शूटिंग स्टार कैंडल के हिसाब से जब तक इसका हाई नहीं टूट जाता और प्रेफरेबली कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना करते, तब तक ये एक्टिव रहती है। मतलब ये कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड दिखाती है। कैसे? आप देख सकते हैं कि उस दिन बायर्स ने इसकी प्राइस 419.30 तक ले जाने की कोशिश करी, मतलब ऊपर पुश करने की कोशिश करी पर वहां पर इसको बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया और जो क्लोज था वो उसके ओपनिंग प्राइस के आसपास ही हुआ। मतलब जो रियल बॉडी है स्टॉक की, कैंडल की, वो बहुत छोटी बनी उस दिन। तो ये दिखाते हैं कि ऊपर इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा था। बट नेक्स्ट डे की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया और 25 मार्च की कैंडल ने भी शूटिंग स्टार की कैंडल के ऊपर क्लोज किया। रादर जो 24 मार्च की जो कैंडल है उसके ऊपर भी क्लोज किया। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो शूटिंग स्टार कैंडल तो अभी डीएक्टिवेट नहीं हुई है क्योंकि इसकी ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। हालांकि इसने तोड़ दिया, बट तभी सिग्निफिकेंट मानेंगे कि इसके ऊपर क्लोज भी कर दे। गूगल में दिखा रहा है कि शायद क्लोज हो गया है, बट अभी हम नहीं लेकर चल रहे हैं जब तक इसके ऊपर एक पर्टिकुलर अच्छे से क्लोज ना आ जाए। मतलब 1-2 रुपए अच्छे से क्लोज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल अब कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो गई है। जो बेरिश ट्रेंड ये दिखाती है वो कहीं ना कहीं अब एटलीस्ट इस स्टॉक में अभी के लिए हट गया है। ऐसा नहीं कि उसके बाद नीचे नहीं आ सकता, नीचे आ सकता है, बट इसको इस पर्टिकुलर लाइन पे जो कि 395 रुपीज दिखा रही है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस था, वहां पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहिए। अदरवाइज ये सीधा यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया 23 मार्च को, और उसने शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाई। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें पॉसिबल टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग डब्ल्यू पैटर्न को यूज कर रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल को भी यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो विड्थ है वो अराउंड 90 रुपीज से करीब ही आ रही है। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को यूज कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस बिटवीन द नेकलाइन या फिर रेजिस्टेंस प्राइस एंड द बॉटम ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न लेना पड़ेगा और उसको ब्रेकआउट प्राइस में या फिर रेजिस्टेंस प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस इस सेम, वो सेम ही होती है। तो 395 रुपीज आ रही है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और डिफरेंस जो है वो कैसे निकलेगा? 395 जो ब्रेकआउट प्राइस है माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न, तो वो 305 है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को सम अप करेंगे तो जो पॉसिबल टारगेट अदानी विल्मार में निकल कर आ रहा है वो 485 रुपए का निकल कर आ रहा है, 485 का। कितने टाइम फ्रेम में ये आ सकता है? डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से इसको 1 से 1.5 महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न लगभग 1.5 महीने के अराउंड
बना है, तो हम कह सकते हैं कि 30 अप्रैल और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये टारगेट इसमें आना चाहिए। पर हम ये गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक बहुत ही लिमिटेड कैंडल्स इसमें बनी है, अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है, 8 फरवरी को ही लिस्ट हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें प्रेडिक्शन करना बहुत गलत भी हो सकता है। बट ये कह सकते हैं कि शायद 3 से 4 महीने में आ जाए, अगर मार्केट थोड़ी स्टेबल रहती है और स्टॉक इस तरह से परफॉर्म करता रहता है जैसे ये अभी कर रहा है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता रहेगा या फिर यहाँ पर आके इसको 395 पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये 395 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो ये दोनों पैटर्न्स कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। हो सकता है नीचे आए और फिर वापस ऊपर मूव कर जाए स्टॉप लॉस खाने के लिए, कहीं बार स्टॉक इस लाइन के नीचे आने की कोशिश करेगा, स्टॉप लॉस खाएगा और फिर वापस ऊपर मूव कर जाएगा। आपने सिप्ला में शायद देखा होगा कि सिप्ला में ऐसा ही हुआ, वो एग्जैक्टली 1002 से घूम गया। हमने उसमें बोला भी था कि जरूरी नहीं है कि वो सपोर्ट तक भी आए, तो कई बार लोग बहुत चालाकी करते हैं, सपोर्ट पर नहीं लेकर आते और पहले ही स्टॉक को घुमा देते हैं। तो ये सब चीजें स्टडी करने वाली होती हैं और इसमें जो सीखना चाहता है उसके लिए तो इसमें बहुत वैल्यू है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में जिसमें सिर्फ थोड़ी सी कैंडल्स बनी हुई है, उसी में आपको 3 चीजें सीखने को मिल रही है, असेंडिंग ट्रायंगल, डब्ल्यू पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल, और आप कुछ भी क्वेरी करके हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या टारगेट निकल कर आ रहा है? 485 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा है एज ऑफ नाउ। अगर ये अचीव हो जाता है तो हम लोग फिर इसमें कुछ अपडेट्स करेंगे कि पॉसिबल टारगेट फ्यूचर में स्टॉक में क्या निकल कर आ सकता है। कैसे निकाला है? ब्रेकआउट प्राइस में ऐड किया है डिफरेंस बिटवीन दी ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न। अगर आपको एक कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की सीधा विड्थ निकालिए प्राइस रेंज टूल से, उसको ऐड कीजिए ब्रेकआउट प्राइस में और आपका पॉसिबल टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो जो सीखना चाहता है उसके लिए इस पर्टिकुलर चार्ट में बहुत कुछ है सीखने के लिए और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स को खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये पीले में क्यों मार्क किया हुआ है? ताकि ये हाईलाइट हो सके कि ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो उसकी अपर शेडो है वो बहुत बड़ी होती है और उसकी रियल बॉडी जो होती है, जब छोटी सी आप देख रहे हैं, वो बहुत छोटी सी होती है और उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्रीन है कि रेड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। फिर भी कुछ क्वेरीज आपकी रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन पैटर्न्स में, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को स्टडी कर सकते हैं। शूटिंग स्टार के लिए आप हिंद कॉपर को और ओएनजीसी को स्टडी कर सकते हैं और ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्टॉक में ऐसा हमने डिस्कस किया। आप सारे वीडियोस को एक बार रेफर कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।